पुरुषोत्तम मास में सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान रस राजेश्वर प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग वंदन। पुरुषोत्तम मास यानी प्रभु के द्वारा मिला हुआ मौका, और इस अवसर पर हम प्रभु को मनाते हैं, प्रभु को अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को उजागर करने की हम उनके सामने अपनी प्रतिभा रखते हुए भक्ति करते हैं। प्रभु ने भी हमें ये अवसर इसलिए प्रदान किया है जिससे हम अपने भीतर रहे हुए परमात्मा के परम अंश को श्रद्धान्वित करते हुए उस परम तत्व तक पहुंचा सके। इस संसार रूपी व्यवधान को निकालते हुए हम पुरुष में से उत्तम पुरुष तक पहुंचे, यही अवसर यानी पुरुषोत्तम मास का अवसर। ये महासागर में से निकलने के लिए दान, तप, उपवास, व्रत, स्नान, धर्म, जप, ये क्रिया हमें इस महासागर में से बाहर निकालती है। हमारा सबका अंतिम लक्ष्य आनंद है और प्रभु का स्वरूप परमानंद है, आनंद से भी कई गुना ऊपर। और उस स्वरूप को जानने के लिए हमें ये सब प्रदान किए मौके को सिद्ध करना पड़ता है। इस अवसरों में सिद्ध लोग, सुत पुराणी जैसे महान तपस्वी लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। नैमिषारण्य में भिन्न भिन्न ऋषि ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। सुत पुराणी ने नारद जी के बारे में संवाद बताया है। नारद जी भी नारायण मुनि के आश्रम में जा पहुंचे हैं। उनको भी
परम कल्याणी कथा का श्रवण करना है। और नारायण मुनि ने भी स्वयं पति तपावन ऐसे पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई है। नारायण और नारद जी के संवाद में ये जो शास्त्र हमें प्राप्त हुआ, ये परम पावनीय पुरुषोत्तम मास का संवाद यानी बृहद नारदीय पुराण। उस संवाद में नारद जी नारायण मुनि को आज पूछते हैं, हे नारायण मुनि, ये सुदेव ब्राह्मण ने जब प्रभु प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने प्रश्न किया था, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर अनुकंपा की, कृपा दृष्टि प्रदान की और ये मुझे पुत्र का वरदान दिया, लेकिन मैं मूढ़मती आपके सामने पुत्र पुत्र पुनः याचे। पहले जब आप प्रसन्न हुए थे तब मैंने मेरे भाग्य में न होने के बावजूद पुत्र की याचना की थी, तब गरुड़ जी ने मुझे पुत्र प्रदान किया। आज आपने क्यों मुझे द्वादशाब्द सहस्रायु प्रदस्यामि पुत्र ते सुत, आज मेरे पुत्र को आपने ये 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की, उसके पीछे का रहस्य मुझे बताइए, ये जानना चाहता हूं। कर अंजलि हाथ दोनों जोड़े हुए हैं और सुदेव ब्राह्मण प्रभु के चरण में गिरा हुआ है और भगवान फिर से पुरुषोत्तम मास का रहस्य बताते हैं और उनको सुदेव ब्राह्मण को कहते हैं, अयं मम प्रियमासो प्रयातः पुरुषोत्तमः। हे सुदेव, ये जो मास है मेरा प्रिय मास है और इस मास में जो व्रत करता है, तप करता है, अनायासे कृतं तपः पुण्यलोको भविष्यति, अनायास से भी पता नहीं है और आपने व्रत कर लिया, पुण्यत्व प्राप्त हो जाता है, ये बात बताते हैं। पुण्यत्व प्राप्त करना यानी आपके कर्म की वृद्धि प्राप्त हो जाती है, ये बात बताते हैं। प्रभु ने उसे कहा कि तुमने इस समय पुत्र के शोक में कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था और मन व्यग्र करके प्रभु के चिंतन में बैठे थे, यानी प्रभु के ये चिंतन में बैठे थे कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये क्यों किया, क्योंकि ये परम तप ब्राह्मण था, प्रभु का चिंतन दुख में हो गया था और पूरे मास जो पुरुषोत्तम संज्ञक था, प्रभु प्रिय मास था, उस मास में तूने भोजन नहीं किया, तेरी पत्नी ने भी भोजन नहीं किया, उसमें तूने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और प्रभु भक्ति की थी, इसलिए तुझे मैंने पुत्र को और परिवार ब्रह्मलोक और 12,000 साल का आयुष्य प्रदान किया। ये रहस्य है और ये बात भी सुन ले, अजानतोऽपि संजातं
चेतनरहितस्य ते तत्सेवा ते समजनति शोकमग्नस्य स्त्रियः। तुझे कोई चेतना नहीं थी, तू शोकमग्न था और अनजाने में तूने जो ये किया वो सब पुण्य स्वरूप हो गया। ये बातें सतयुग की, त्रेता की और द्वापर की है, लेकिन कलयुग में भी हम यदि प्रभु स्मरण करें, केवल अनजाने में भी हरि नाम ले तो पुण्य हो जाता है। लेकिन कली का प्रभाव ही ऐसा है कि हम अपने बेटों का नाम भी प्रभु के नाम से नहीं रख सकते। हमने अभी ऐसी यमनों की परंपरा मन में धारण कर ली है, बेटे का नाम भी हम ईश्वर के नाम से नहीं रखते। ऐसा नाम हम रखते हैं जिससे बोलने में हमें और हमारे परिवार को भी कई बार सोचना पड़ता है। हमारी पुण्य के क्षय की शुरुआत यहां से शुरू होती है। बहुत ही प्रख्यात प्रसंग है कि एक पिता अंतिम अवस्था में आए, प्रभु में प्रीति नहीं थी। बेटे ने सोचा अंतिम समय पर भी उनको प्रभु का नाम हम मुख से निकाल सके तो उनको प्रभु की प्राप्ति होगी, हरि स्वयं उनको लेने आएंगे, क्योंकि भागवत जी में उसका वर्णन आया हुआ है। अंतिम समय में भी उन्होंने अपने बेटे हरि का नाम लिया और हरि स्वयं उनको लेने के लिए आए। आज हम केवल प्रभु को, ये मेरे पिताजी को प्रभु का नाम स्मरण करवाएंगे तो उनकी सदगति होगी। चारों चार बेटे यत्न करते हैं, संपूर्ण यत्न करने के बावजूद वो एक बार भी प्रभु का स्मरण नहीं करते। बड़े बेटे का बेटा, उनका नाम राम था। वो सामने लाकर खड़ा करते हैं और पूछते हैं ये कौन है? कहते हैं ये बड़े का छोटा है। मंझले बेटे की बेटी, उनका नाम लक्ष्मी, उनको रखकर कहते हैं ये कौन है? कहती है मंझले की बेटी। अंतिम समय में भी प्रभु का स्मरण नहीं होता, ये हमारा दुर्भाग्य की शुरुआत है। यहां पर तो इस सुदेव ने अंतिम समय तक प्रभु का स्मरण किया और प्रभु साक्षात आए और कहा हे सुदेव, तूने दुख के वक्त पर भी मेरा स्मरण किया है और इसमें भी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा था। न बपो न बुभुक्षे, तेको जल की भी इच्छा नहीं हुई, पानी भी नहीं पिया, खाया भी नहीं और केवल दुख में मग्न था, शोक में मग्न था और शोक में प्रभु का चिंतन कर रहा था कि हे प्रभु, मैंने ये क्या किया, पुत्र चला गया, ऐसा सोचता हुआ ये सुदेव। इसलिए प्रभु ने बताया कि हे बेटे, हे सुदेव, तुम्हें ये प्राप्त हुआ है। और सुदेव सुनिए, ये पुरुषोत्तम मास ऐसा मास है जिसने ब्रह्मा जी ने भी अपनी तुलना में तोला तो अतुल्य पाया है। गंगा से भी पवित्र और योद्धाओं में अर्जुन से भी श्रेष्ठ ऐसा है। इसलिए तो मैंने इसे शरण में लिया और मेरा नाम प्रदान किया है। और ये बात भी आप सुनो, एकमप्युपवासं यः करोत्यस्मिन् तपोनिधे अपावनस्तपापानि भस्मीकृत्य द्विजोत्तमः सुरयानं समारुह्य वैकुण्ठं याति मानवः। एक उपवास किया। यदि आपको सुबह किसी ने चाय नहीं पिलाई, खाना नहीं दिया और आपका वो टिफिन देने वाला टिफिन नहीं देके गया और घर में
शायद आपके पास कुछ नहीं है और इसकी वजह से आपने खाना नहीं बनाया और ये व्रत हो गया, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आयुर्वेद भी कहता है लंघनम दोषनाशनम, यानी लंघन करना, लंघन यानी नहीं खाना, उपवास करना दोषों को नाश करता है। दोष यानी त्रिदोष, वात पित्त और कफ। यहां पर प्रभु कहते हैं पाप नाश हो जाते हैं केवल एक उपवास करने से। भस्मीभूतानि पापानि, सभी पाप आपके भस्मीभूत हो जाते हैं केवल पुरुषोत्तम मास में उपवास करने से। और जो पूरा मास उपवास करता है उसको तो स्वयं प्रभु अपने विमान में वैकुंठ को लेने के लिए आते हैं। अब आप बोलेंगे इस कलयुग में क्या प्रभु लेने आए, लेकिन ये बात याद रखिए, जिसको स्वयं ज्ञान हो जाए कि आज या कल मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसे भी अभी लोग हैं जो 10 या 15 मिनट पहले कह देते हैं कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए चौका तैयार करे। जिसने प्रभु की नित्य नीति सद्भक्ति और चरणों की सेवा की है, उसे प्रभु ज्ञान प्रदान करते हैं, वासना छूट जाती है और प्रभु आनंद में, प्रभु स्मरण में मुक्ति, वासना रहित मुक्ति, यही वैकुंठ है। नहीं तो हमारी स्थिति कैसी होती है, जैसे कोई सांप मेढक को निगल जाता है और वो मेढक अभी भी अपनी जिह्वा को बाहर पड़े हुए द्रव्यों को खाने की लालसा में पड़ा हुआ हो, वैसे हमारा जीवन है। ये मुक्ति नहीं है, ये सर्परोग है, मानवीय मेढक है और बाहर पड़ा हुई लालसा है। यदि वो मेढक को मुक्ति होती तो सीधे सांप निकल जाता, नहीं तो वासना में मोह नहीं रहता। अपनी जिह्वा से उसे प्राप्त करने की कोशिश में, अपनी इंद्रियों से उसे भुगतने की कोशिश में वो अपने बाहर हाथ पैर हिलाता रहता है और कभी शांति से बैठ नहीं पाता। लेकिन पुरुषोत्तम का महीना, प्रभु का मास में उपवास करने की ये महिमा है, ये उपवास की महिमा है। यदि आप इस मास में स्नान करें, दान करें, जब करें, उसकी तो महिमा ही कई और है। और पुरुषोत्तम मास में जो तप करता है वो इस पृथ्वीलोक में पूजितो सकलो भवे, अच्छी तरह पूजित हो जाता है। इस मास में प्रभु की उपासना करने से वो पूजित हो जाता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में तस्मात् सर्वात्मना तस्य भवान् धन्योऽस्ति साम्प्रतम्। इसलिए हे सुदेव ब्राह्मण, तूने जो प्रश्न किया था, ये प्रश्न का उत्तर ये है कि तूने पूरे माह में, पूरे मास पर्यंत जो व्रत किया है, उसके प्रताप से, उसके तपोबल से ये प्राप्त हुआ है। और ये भी याद रख सुदेव ब्राह्मण, जो मूढ़ा मानवी है, मानुषम धर्म संप्राप्य मासे श्री कृष्ण पुरुषोत्तमे स्नानदान विहिता
दरिद्र जन्म जन्मनि। प्रभु स्वयं सुदेव को बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर दान नहीं करता, स्नान नहीं करता, प्रभु स्मरण नहीं करता, उपवास नहीं करता, उसका जीवन निरर्थक है। वैसे भी मनुष्य जन्म लेकर प्रभु में श्रद्धा नहीं रखना, यही मूढ़त्व है। हमारे गुजरात के बहुत सुप्रसिद्ध गायक नारायण स्वामी कहते हैं, प्रभु तू बड़ा वैज्ञानिक है, यानी प्रभु एक साइंटिस्ट है। प्रभु के हाथ में सभी कला है। प्रभु में ऐसी शक्ति है, आप कोई भी डॉक्टर को, कोई भी वैज्ञानिक को कंकाल प्रदान करिए, हृदय प्रदान करिए, किडनी प्रदान करिए, मस्तिष्क प्रदान करिए, यहाँ तक नेत्र, हस्त, पाद सब कुछ प्रदान करिए, लेकिन वो आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। केवल जिंदा करने की शक्ति उस सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर में है, जो मानवी को पुनः अवतरित या पुनर्जीवित कर सकता है। सभी पृथ्वी पर चीज होने के बावजूद जो सुप्रीम पावर मानव को जिंदा करता है, वो धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। उस शक्ति को प्राप्त करना है, उस शक्ति को हमारे शरीर में संचरित करना है, तो प्रभु भक्ति जरूरी है। सुदेव को बताते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहली बार ना कहा, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और इस बार तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हें ये पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, इसलिए ये पुत्र तुम्हें फिर से जीवित प्राप्त हुआ है। और ये भी याद रखो, तुम्हारा जो पुनः जन्म होगा उसमें तुम्हें बहुत ही सुख संपदा प्राप्त होगी। इस जन्म में तुम अपने बेटे के साथ सुख समृद्धि प्राप्त कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे, और ब्रह्मलोक के बाद पुनः जन्म जब प्राप्त होगा, तुम चक्रवर्ती राजा होगे, तुम्हारा नाम दृढ़धर्मा होगा, और तुम्हारी पत्नी ये गौतमी रागिनी होगी, उनका नाम गुरु सुंदरी रहेगा। जब तुम विष्णु भक्ति से दूर रहोगे, विष्णु भक्ति से दूर चले जाओगे, और ये विषय वासना में त्रस्त रहते रहोगे, तब तुम्हारा ये वेद ज्ञानी बेटा सुखदेव तोता रूप धारण करके आएगा, और तुम्हें ये विषय वासनाओं से दूर करने के लिए श्लोक बारी बारी से सुनाएगा। और ये बेटा अपने वेद निष्ठ धर्मों को जानता होगा, इसलिए ये तुम्हें अपने विष्णु भक्ति को फिर से जागृत करने का जो कर्म है, वो तुम्हें फिर से बताएगा। यहां पर प्रभु कहते हैं कि हे सुदेव ब्राह्मण, पुत्र का अर्थ है पुण्णामं नरकात् त्रायते इति पुत्रः। हमारे नीति शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र पिता और पुत्र दोनों का धर्म और नीति का निरूपण करते हैं। हर साल, हर आयु और हर वय तक दोनों का कर्तव्य भिन्न भिन्न रहता है। कलयुग में ऐसा प्रभाव हुआ है, आज की परिस्थिति ऐसी है जहां पिता पुत्र को संबंध ग्रहण करने की भी ना कह रहे हैं, और हमारा उपनिषद, हमारा शास्त्र
आज नहीं, जीवन पर्यंत जहां तक ये आत्मा प्रभु नाम के परम तत्व में सम्मिलित नहीं हो जाते, वहां तक उनका संबंध बताते हैं। यहां इस स्वार्थ भरे संसार में यदि हमारे सनातनीय धर्म के नीति नियमों को पालन नहीं करते हैं तो बहुत ही दुस्तर संसार हो जाता है। सुदेव जी को बताते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नियमों को पालन करते हुए तुम्हें ओम नाम नरक प्रारंभ, पुत्र रूपी धर्म को पालन करने के लिए तुम्हें ओम नामक नरक, एक नरक है, रौरव इत्यादि नरकों जैसा ओम नामक नरक है, जिससे पिता की मुक्ति होती है, उसको तारण करने के लिए तुम्हें ये बोध कराना है। यहां पर पुत्र का अर्थ ये नहीं करना है कि केवल बेटा, पुत्र यानी जिसमें सद्गुण हो, इसका नाम पुत्र होता है। आगे हमें महिष ऋषि के साथ जो धनुष शर्मा राजा की, धनुष शर्मा मुनि की जो दशा हुई, अपने ही बेटे को गोद में लेकर अग्निदाह करना पड़ा। ऐसा पुत्र हो, उससे क्या लाभ। और हमारे नीति शास्त्र कहते हैं एकश्चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणोऽपि च। विष्णु शर्मा जी कश्मीर के राजा को और उनके बेटे को बताते हैं ये चार बेटों का क्या करना है, जिसको नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है, 1000 बेटों का काम नहीं है, क्योंकि आकाश में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन रात को आपको ज्योति देने वाला एक ही है, वो चंद्रमा है। और दूसरे अजागरस्तनस्यैव तस्य जन्मनिरर्थकम्, कहते हैं गाय के आंचल में से दूध प्राप्त होता है, और जो बकरा होता है वो बकरा के गले के आगे के भाग में 2 लंबे आंचल निकल आते हैं, उसमें कभी हमें दूध प्राप्त नहीं होता है, उसे भी स्तन ही उपमा दी जाती है, लेकिन ये निरर्थक है, वो अर्थक है। वैसे जीवन में पुत्र ओम नाम नरकात्रायते, जैसे 16 वर्ष के बाद मित्र सदाचरे, मित्र हो जाए तो पिता भी यदि गलत रास्ते में जाते हो तो हमें शास्त्र का ज्ञान कराने वाला हो। इसी तरीके से ये सुखदेव ब्राह्मण ने दूसरे जन्म में तोता बनकर ये दुर्धर्मा राजा दूसरे जन्म में हुए, जो पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण थे, उनको बोध कराया ये संसार दुस्तर है और इस संसार में जो आप उपभोग कर रहे हो उसे छोड़िए और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। और ये ज्ञान तुम्हें वाल्मीकि जी प्रदान करेंगे। वाल्मीकि जी के चरणों में दृढ़धर्मा राजा है। वाल्मीकि जी से दृढ़धर्मा राजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे विष्णु पद की प्राप्ति हो, विष्णु शरण की प्राप्ति हो, उसमें विस्तार करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, अब मुझे जाना होगा, अब मैं सरयू जाकर प्रभु का स्मरण करूंगा। पुरुषोत्तम पवित्र मास है, प्रभु की भक्ति करूंगा। राजा बहुत ही विनती करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, हे मुनिवर, मुझे ये पुरुषोत्तम प्रभु की प्रीति है, मुझे बताइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे दृढ़धर्मा राजा, ये परम पवित्र प्रभु का ही स्वरूप है और इसमें तुम प्रभु की भक्ति करोगे तो प्रभु पद प्राप्त होगा। राजा ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया है,
कि किस तरीके से ये पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम करना है। और वाल्मीकि जी ये विस्तार से बताते हैं, कल हम इस पुरुषोत्तम मास को कैसे पालित करना है, पालन करना है, क्या करे क्या न करे, ये विस्तार से वाल्मीकि जी स्वयं तपस्वी मुनि जिसने रामायण की रचना की है, ये मुनि बताते हैं क्या करे क्या न करे। कल विस्तार से हम सुनेंगे। और बुधवार के दिन वाल्मीकि जी जैसे प्रभु का पूजन बताते हैं, वैसे प्रभु का पूजन हम हरि और हर दोनों का पूजन करेंगे, क्योंकि हर का भी महिमा है और हरि का भी महिमा है। और हरि और हर का महिमा साक्षात प्रभु के साथ पूजित करेंगे। और पुरुषोत्तम मास में प्रभु का पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो और हमें भी ब्रह्मत्व प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हुए आज का ये कथा श्रवण भगवत गुणानुवाद चरण में अर्पित करते हुए अध्याय पूर्ण करते हैं। जय जय श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण चरण कमलमर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।